गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 के लिए चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा रही हूँ। तो पहले हम इसके रीड करते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हर्ड ऑफ डियर है, हमें नहीं पता उस हर्ड ऑफ डियर में कितनी क्वांटिटी में डियर हैं, तो हम उसको लेट ही करेंगे। फिर उसमें कहा गया है कि उसका जो हाफ है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका मतलब उसका जो जितना भी झुंड है उसका जो आधा है वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर सेकंड लाइन में 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो पहले क्या था हमें नहीं पता, उसमें से हाफ आपका ग्रेजिंग करने के लिए चला गया है और जो रिमेनिंग आया इट मीन्स जो सॉल्यूशन आया उसका 3/4 वो क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाय। तो इट मीन्स अब सबसे पहले कितने थे, और हाफ और 3/4 ऑफ रिमेनिंग दोनों मिलकर जो अभी बचा वो रेस्ट, इसका मतलब किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल। तो वो होगा आपका ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो आपको जो है हर्ड के नंबर ऑफ डियर की क्वांटिटी को बताना है, तो वो जो आपको पता नहीं है, तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। अब हाफ ऑफ herd of deer are grazing in the field। अब हाफ ऑफ द, तो इसका जो हाफ है वो क्या करने जा रहा है, आपका ग्रेजिंग फील्ड में। तो पहले तो हमने क्वांटिटी को लेट किया, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका हाफ किया, तो इट मीन्स क्या किया, यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ ऑफ इसका हाफ। तो अब जो रिमेनिंग है, पहले रिमेनिंग लिखेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर। तो रिमेनिंग क्या हुए, x में से x/2 को माइनस कर देंगे और जो आएगा उसका क्या कर देंगे, 3/4। पहले रिमेनिंग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x/2 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका 1 है। अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं आप एलसीएम से, 2x यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x, तो यहाँ पर क्या आएगा, यही आ जाएगा आपका x/2। तो आप इसको क्या लिखेंगे, जो रिमेनिंग आर प्लेइंग 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हमारा ये है, उसका क्या करेंगे 3/4, और वो क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाय। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसका हम क्या कर देंगे, 3/4। तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/8x। तो यहाँ पे 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। तो अब देखिए, अब वो कह रहे हैं रेस्ट कैसे बचेंगे। सबसे पहले आपके पास इतने थे, उसमें से जो हाफ हैं वो आपके जो हैं ग्रेजिंग करने के लिए फील्ड में चले गए, तो हाफ ग्रेजिंग करने में फील्ड में चले गए, और जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग हमारा क्या बचा, x/2, उसका 3/4 ये हिस्सा क्या करने चला गया, प्लेइंग। तो हाफ जो है ग्रेजिंग करने चले गए, इतना हिस्सा खेल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके और x में से अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, रेस्ट। जो हमारे पास हर्ड में रेस्ट नंबर ऑफ डियर होंगे उसकी क्वांटिटी हमें पता लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे
रेस्ट नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर। तो कैसे निकालेंगे आप? x में से माइनस करेंगे किसको? x/2 प्लस 3/8 x को। तो आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको। टू एंड 4 का एलसीएम आएगा आपका 8। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4x। और यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 देन 3x। तो आप इसको ब्रैकेट में ही रखें x - 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 7x/8। तो आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए दोबारा। x - 7x/8। यहाँ कुछ नहीं है तो नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 8x एंड देन यहाँ पर क्या आएगा आपका? 7x। तो 8x में से 7x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x/8। तो ये जो आपकी क्वांटिटी आई वो किसकी, नंबर ऑफ डियर किसके आए? आपके रेस्ट। तो एक आपको गिवन है, तो गिवन रेस्ट नंबर ऑफ डियर जो गिवन है वो कितने हैं आपको? 9। एक रेस्ट आपके पास ये बचा है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे? इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं 1, यहाँ लिख सकते हैं 2। फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों हमारी क्या है? सेम है। ये रेस्ट है, ये हमारे द्वारा निकाला गया है। क्वेश्चन का जो हल है ये जो है आपका गिवन है कि रेस्ट ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। यहाँ पर भी लिख दीजिए फ्रॉम द पॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए x/8 ये आपका जो आपने फाइंड किया है ये आपको गिवन है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x = क्या आ गया आपका? 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आपके कितने हुए? 72। इसी से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।